प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में आप सबको जय मसीह की। मॉर्निंग मना में एक बार फिर से मैं आप सबका स्वागत करता हूँ। डू यू नो योर गॉड? क्या आप अपने परमेश्वर को जानते हैं? हाँ मेरे प्रियो, एक बार फिर से इस सवाल के साथ मैं आपके साथ भजन संहिता 18 अध्याय और उसके 3 पद से आज आपसे बातचीत करना चाहता हूँ। वहां पर इस प्रकार से भजनकार कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। I praise you, Lord. I prayed and you rescued me from my enemies. मेरे प्रियो, दाऊद का ये कथन एक बार और परमेश्वर को एक नए तरीके से हमारे सम्मुख उपस्थित करना। यहां पर दाऊद परमेश्वर के अद्भुत कार्य को प्रदर्शित कर रहा है। पहला बिंदु इस प्रकार से है, दाऊद का संपूर्ण समर्पण परमेश्वर के प्रति हमें देखने को मिलता है। वो कैसे? दाऊद कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूं। मेरे प्रियो, दाऊद अपने शत्रुओं से घिरा हुआ था। शाऊल राजा उसके मौत का प्यासा था और उसके बावजूद, उन विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद, वो परमेश्वर के लिए गीत लिखता है, परमेश्वर के लिए गीत गाता है। और भजन 18 में इस प्रकार से कहता है, हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं तेरी स्तुति करूंगा जब तू मुझे छुटकारा दे देगा। ऐसा नहीं कहता मेरे प्रियो, लेकिन वो क्या कह रहा है? हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूं। चाहे मेरी कैसी भी स्थिति हो या कैसी भी परिस्थिति हो, मैं तेरी स्तुति करता हूं। हाँ मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करना दाऊद की प्राथमिकता नजर आती है। आज यही आवश्यकता मेरी और आपकी है कि मेरी और आपकी जो प्राथमिकता है वो क्या है, ये मुझको और आपको आज ही जानने की आवश्यकता है। दाऊद इस बात को जान चुका था कि मुझको परमेश्वर की स्तुति और आराधना करनी है। That's it। इसलिए दाऊद के कथन को भजन 23 में हम देखते हैं कि दाऊद इस प्रकार से कहता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं तो भी हानि से न डरूंगा। हाँ मेरे प्रियो, वो अपनी उस विपरीत परिस्थिति का बखान करता है, उसके विषय में मेरे और आपको अवगत कराता है कि चाहे मैं घोर अंधकार की तराई से होकर गुजरूं, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति या विपरीत परिस्थितियों से क्यों ना मैं गुजरूं, तो भी मैं हानि से नहीं डरूंगा। हाँ मेरे प्रियो, यहाँ पर दाऊद का संपूर्ण समर्पण हमें दिखाई देता है। दूसरा बिंदु हम देखते हैं जहां पर हमें दाऊद शत्रुओं से घिरे होने पर भी परमेश्वर की स्तुति करता है। वो कहता है, I praise you, Lord। वो कहता है, यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूँ। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर की स्तुति करना यानी परमेश्वर की हजूरी में जाना, परमेश्वर की उपस्थिति में जाना। आमीन। आज मेरे प्रियो, हमारी जब विपरीत परिस्थिति होती है, समस्याओं में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, हम कर्जे में या तमाम ऐसे ड्रॉबैक्स हमारे जीवन में होते हैं, हम मेरे प्रियो परमेश्वर को प्राथमिकता देने में चूक जाते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन से हम क्या देख रहे हैं? दाऊद शत्रुओं से घिरे होने पर भी परमेश्वर की स्तुति करता है। वो जो शब्द का प्रयोग कर रहा है उसे गौर से समझे। हे यहोवा, मैं तेरी स्तुति करता हूं। आमीन। मैं तेरी स्तुति करूंगा नहीं,
जब तू मुझे छुटकारा दे देगा तब मैं करूंगा। नहीं नहीं, वो ये नहीं कह रहा, वो ये कह रहा है यहोवा मैं तेरी स्तुति करता हूँ, चाहे मैं कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, वो परिस्थिति मेरी स्तुति जो तेरे लिए है उसके बीच में नहीं आ सकती। प्रेज़ द लॉर्ड। आज आवश्यकता इसी चीज की है कि मैं और आप परमेश्वर और अपने बीच में तमाम ऐसी परिस्थितियों को आने ना दें, हम उन्हें अपने जीवन के ऊपर अधिकार ना दें, हम उन्हें अपने जीवन में आने के लिए अनुमति ना दें, परंतु हम और परमेश्वर के बीच में मेरे प्रियो कुछ भी ना हो, परंतु हमारे और परमेश्वर के बीच में स्तुति, आराधना और प्रार्थना और धन्यवाद हो, जो हम यहाँ पर दाऊद के जीवन से देखते हैं। पहले बिंदु में हम दाऊद का संपूर्ण समर्पण देखते हैं, दूसरे बिंदु में मेरे प्रियो हम दाऊद को देख रहे हैं कि वो शत्रुओं से घिरे होने के बावजूद भी कहता है कि मैं तेरी स्तुति करता हूं। तीसरा बिंदु जल्दी से हम देखेंगे जो यहाँ पर हमें इस प्रकार से दिखता है, दाऊद विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी परमेश्वर से प्रार्थना करता है। आमेन, आमेन, आमेन। हाँ मेरे प्रियो, वो क्या कह रहा है यहाँ पर? आई प्रेड, आमेन, आई प्रेड। वो क्या कह रहा है? मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। मेरे प्रियो, मैंने प्रार्थना की, मैंने प्रार्थना की, आई प्रेड का क्या तात्पर्य है? दाऊद क्या कहना मांग रहा है? दाऊद का कहने का मतलब यह है कि जब विपरीत परिस्थितियों में मैं घिरा तो मैं तेरी उपस्थिति में आ गया। I came into the presence of God. I came to you, Lord. Amen. मेरे प्रियो, वो ये बताना चाह रहा है कि मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। आमेन। मेरे प्रियो, शत्रुओं से छुटकारा पाना या अपनी विपरीत परिस्थितियों में से निकलकर अच्छी स्थिति में आना या छुटकारे का अनुभव करना तभी संभव है जब मैं और आप परमेश्वर की हजूरी में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में जाएं। दाऊद इस बात को कह रहा है, मैंने प्रार्थना की। प्रार्थना क्या है मेरे प्रियो? परमेश्वर के साथ वार्तालाप। वार्तालाप का क्या तात्पर्य है? क्या कहना मांग रहा है? That I come into your presence. मैं आपके संपर्क में आया, मैं आपकी उपस्थिति में आया। Amen. So, मेरे मित्रों, आवश्यकता किस चीज की है? परमेश्वर की हजूरी में आने की, परमेश्वर की उपस्थिति में आने की। प्रार्थना करना यही है मेरे प्रियो, प्रभु की उपस्थिति में आना। चौथा और आखिरी बिंदु हम जल्दी से देखेंगे, दाऊद का धन्यवादी हृदय हमें देखने को मिलता है। मेरे प्रियो, दाऊद परमेश्वर का आभारी है, परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है। किस चीज से हमें यह बात पता चलती है कि दाऊद परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा है? यहाँ पर वो कहता है, मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। यानी कि he was thankful, full of thanks. प्रभु, मैंने तुझसे प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। हाँ मेरे प्रियो, आज हमें धन्यवादी होने की आवश्यकता है। दाऊद के इन कथनों के द्वारा, इन अलग अलग कथनों के द्वारा मेरे प्रियो, हम यही सीखते हैं, संपूर्ण समर्पण, शत्रुओं से परिस्थितियों में घिरे होने के बावजूद भी स्तुति करना परमेश्वर की, और विपरीत परिस्थितियों में होने के बावजूद भी परमेश्वर से प्रार्थना करना। चौथी और अंतिम बात, परमेश्वर का धन्यवाद करना। चाहे हम कैसी भी परिस्थितियों में क्यों ना हो, हमें परमेश्वर का धन्यवाद करना है। और धन्यवाद का विषय क्या था? मैंने प्रार्थना की और तूने मुझे मेरे शत्रुओं से छुड़ाया। आमीन। मेरे प्रियो, जब जब मैं और आप प्रार्थना में जाएंगे, परमेश्वर की हजूरी में जाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे, वो हमें छुटकारा देगा, वो हमें हमारी परिस्थितियों से बाहर निकालेगा, हमारे बुरे वक्त को अच्छे वक्त में बदल देगा। हमारा जो बुरा वक्त चल रहा है मेरे प्रियो, वो अच्छे वक्त में बदल जाएगा। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सबको आशीष दे। आइए हम पिता दाऊद के इन कथनों के अनुसार हमसे व्यवहार करें और बातचीत करें, ताकि प्रभु हम भी प्रभु जी संपूर्ण समर्पण के साथ प्रभु जी आपके सम्मुख आकर आपके लिए गीत
गीतों को गा सकें, धन्यवादी हृदय के साथ हम प्रार्थना में आपसे मिल सकें, हम आपकी उपस्थिति में, आपकी हजूरी में आ सकें। हाँ प्रभु, हम घोर अंधकार की तराई से भले ही क्यों ना होकर गुजर रहे हों, लेकिन उस समय भी प्रभु हम हानि से ना डरें, परंतु आपकी स्तुति करें, आपकी हजूरी में आए, आपसे प्रार्थना करें और आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर हमारे शत्रुओं से, हमारी दुर्बलताओं से, हमारी बीमारियों से, हमारी तकलीफों से आप हमें बचाएं और निकालें, जैसे आपने दाऊद को निकाला और बचाया और वो हृदय से धन्यवादी हुआ और हम भी हृदय से धन्यवादी हो सके। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आमीन। मेरे प्रियो, मैं परमेश्वर का आभारी और धन्यवादी हूँ। उसने मेरा अभिषेक किया और वो सामर्थ के साथ मेरा उपयोग करता है। मैं आप सबका आभारी हूँ कि आप सब मॉर्निंग मन्ना को बहुत ही अच्छे रीति से देख रहे हैं। साथ ही साथ आप मॉर्निंग मन्ना के YouTube के लिंक को अपने मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों में आगे फॉरवर्ड कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं और जैसे आप आशीषित हो रहे हैं वो भी आशीषित हो रहे हैं, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। यदि आप में से किसी को भी प्रार्थना की या बाइबल अध्ययन की आवश्यकता है, हमारे दिए गए नंबर पर 24x7 आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। प्रभु आप सबको दूने अभिषेक से